ओके सो हाय एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोबाइल फोरेंसिक की प्रोसेस क्या होती है, और फिर हम अगला फेज़ अब देखने वाले हैं कि जो हम एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनमें क्या क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, उन्हें प्रिजर्व कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने एक स्लाइड है कलेक्टिंग द एविडेंस करके। सो इसमें आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, after that prevent unauthorized user for entering at the scene and touching the evidences. Then third है आपका collect all the electronic devices found on at the crime scene, check whether the mobile device is connected to a computer, confirm the power state of the device by checking flashing light, and at last collect non-electronic evidences such as written password, handwritten notes and computer printout. सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एज अ एविडेंस वहाँ पे देखना पड़ता है, चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है कि कोई भी जो डिवाइस है, वो जो फ़ोन डिवाइस है, वो कहीं किसी नेटवर्क से तो कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ तो इंटरनल टैंपरिंग हो सकती है। या और देन उसका पावर स्टेट भी चेक करना पड़ता है, कितना पावर अभी उसमें अवेलेबल है। फिर उसके बाद वहाँ पे अवेलेबल और कोई नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जैसे कि कोई नोटबुक होती है या फिर कोई भी ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें चांसेस होते हैं कि क्या पता कोई पासवर्ड या फिर कुछ आईडी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएं जब आप फ़ोन को एज अ एविडेंस एक्सट्रैक्ट करें। तो उसमें क्या पता कि कुछ जगह कोई ईमेल आईडी मिलती है, तो क्या पता हमें उस ईमेल आईडी के अंदर भी इंटर करना पड़े, तो उसके लिए कुछ पासवर्ड्स की भी नीड हो सकते हैं। तो क्रैक करना तो एक पॉसिबिलिटी है ही है, लेकिन अगर हमें ईजिली मिल जाता है कहीं पर रिटन फॉर्म में, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें एज अ एविडेंस हमें एट अ क्राइम सीन देखनी पड़ जाती है। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, वो हमारा सेट ऑफ रूल्स फॉर स्विचिंग ऑन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, कि अगर मोबाइल फ़ोन ऑन स्टेट में मिलता है या फिर ऑफ स्टेट में मिलता है तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए। तो इफ़ द मोबाइल इज़ इन ऑन स्टेट, इफ़ द डिवाइस इज़ ऑन, डू नॉट टर्न इट ऑफ, टर्निंग इट ऑफ कुड एक्टिवेट लॉकआउट फीचर। तो ऑब्वियसली अगर कोई फ़ोन जो ऑन मोड में मिल रहा है उसे आप अगर ऑफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो लॉक ऑन फ्यूचर फीचर है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है कि जो लॉक हो जाते हैं फ़ोन उनको अनलॉक करना, और अनलॉक भी इस फॉर्म में करना कि उनके जो डेटाज होते हैं वो वाइप ना हो। फिर राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑन डिस्प्ले, फोटोग्राफ इफ पॉसिबल, ओके। पावर डाउन prior टू ट्रांसपोर्ट, टेक एनी पावर सप्लाई कॉर्ड प्रेजेंस, ठीक है। आफ्टर दैट इन ऑफ स्टेट, इफ द डिवाइस इज ऑफ, लीव इट ऑफ, टर्निंग इट ऑन डिलीट एविडेंसेस और ऑन डिवाइस, सेम एज कंप्यूटर। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि अगर आप टर्न ऑन कर रहे हो तो कुछ एविडेंसेस जो हैं वो इरेज हो जाएं। देन आफ्टर उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन सिग्नल कंटेनमेंट आ जाता है, जिसमें हम अपने फ़ोन को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने के लिए कुछ यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जो कि आपके सामने इस टाइम प्रेजेंट है। जिसमें आपका मोबाइल डिवाइस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल इंटरप्शन एंड डेटा ओवरराइटिंग यूजिंग सिग्नल कंटेनमेंट डिवाइस एंड बैग टू अचीव एंड मेंटेन नेटवर्क आइसोलेशन। तो इसमें आपका फेरेडे बैग आ जाता है, देन वायरलेस स्ट्रॉन्ग होल्ड बैग आ जाता है, आर एफ आई डी शील्डिंग सेल फ़ोन केस आ जाता है, फिर आर एफ शील्ड बॉक्स आ जाता है, एंड एट लास्ट आर्सन केन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आपका फ़ोन पुटअप करने के बाद हम जैसे ही जिप लॉक करते हैं, जो आपका फ़ोन रहता है वो कम्प्लीटली नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और नेटवर्क से उसका फिर कोई लेना देना नहीं रह जाता है जब तक वो बैग से निकाला ना जाए। देन उसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि आपका पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया एंड स्टोरिंग द एविडेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है कि आपके क्राइम सीन से उन एविडेंसेस को आपकी लैब तक लाना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको सही फॉर्म में मिलें, वो ब्रेकेबल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ब्रोकन फॉर्म में भी मिल सकते हैं।
तो उनको प्रिजर्व करके और एज अ एविडेंस लेके आना कि उसमें और कोई हार्म ना हो और कुछ डिस्टरबेंस ना हो, वो एक अपने आप में टास्क होता है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको उन्हें बचाना होता है, जैसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, पैक द कलेक्टेड एविडेंस इन अ स्टैटिक प्रूफ बैग, डली साइंड एंड डेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड केयरफुली टू द फॉरेंसिक वर्क स्टेशन। फैक्टर दैट माइट अफेक्ट मोबाइल डिवाइस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये फैक्टर्स हैं जो बेसिकली हार्म पहुंचा सकते हैं कभी कभी, जैसे आपका शॉक हो गया, एक्सेसिव प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गए, डस्ट हो गया, अनऑथोराइज्ड पीपल एक्सेस हो गया। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं इन्हें सेफ रखना पड़ता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, उसके बाद हम आगे आपका एविडेंस एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि कैसे क्लोनिंग करेंगे और ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं और एविडेंसेस कैसे सी आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।